नमस्कार दोस्तों, वेलकम। चलिए आज हम डाइव करते हैं आपकी क्लास 8 साइंस की बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 2 में, जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। पता है, इस बुक में टोटल 13 चैप्टर्स हैं और ये है चैप्टर नंबर 2। ये एक ऐसी दुनिया के बारे में है जो हमारे चारों तरफ है पर हमारी आंखों से ओझल है। तो तैयार हो जाइए इस अदृश्य दुनिया से पर्दा उठाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग सवाल से, जो आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर प्रोब एंड पॉन्डर सेक्शन में है। जरा सोचिए, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकेम विजिबल? मतलब अगर आपके आसपास की ये अदृश्य दुनिया अचानक से दिखने लगे तो आपको क्या दिखेगा? हवा में, पानी में, यहाँ तक कि आपके हाथों पर। इमेजिन करके देखिए कितना कूल होगा, है ना? तो इसी क्यूरियोसिटी के साथ हम शुरू करते हैं अपना पहला सेक्शन, एक अदृश्य दुनिया यानी एन इनविजिबल वर्ल्ड। सदियों तक हम इंसानों को पता ही नहीं था कि हमारे साथ साथ एक पूरी की पूरी दुनिया रहते हैं। ये हमसे इसलिए छिपी हुई थी क्योंकि हमारी आंखें इतनी छोटी चीजों को देख ही नहीं सकती। पर फिर एक इन्वेंशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो कमाल की शुरुआत हुई एक बहुत ही सिंपल सी चीज से, एक लेंस से। बच्चों, आप अपनी बुक में पेज 9 पर देखिए, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल साफ लिखी है। मैं पढ़ता हूँ। लेंस, अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास, thick in the middle and thin at the edge, that can make small things look bigger. सिंपल शब्दों में, लेंस कांच का एक ऐसा टुकड़ा है जो बीच से थोड़ा मोटा और किनारों से पतला होता है। और इसकी सुपर पावर क्या है? ये छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके दिखा सकता है। यही वो पहला कदम था उस अदृश्य दुनिया में झांकने का। और जब ऐसे ही अच्छे और पावरफुल लेंसेज को एक साथ जोड़ा गया, तब बना माइक्रोस्कोप। ये समझो वो जादुई चाबी थी जिसने उस अनजाने संसार का दरवाजा खोल दिया। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रॉबर्ट हुक का बनाया हुआ एक अर्ली माइक्रोस्कोप है। वो टूल जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये है कि माइक्रोस्कोप से आखिर दिखा क्या? इससे जो सबसे जरूरी, सबसे फंडामेंटल चीज सामने आई वो थी सेल, यानी जीवन का आधार, द बेसिस ऑफ लाइफ। और यही है हमारा अगला सेक्शन। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, आप पेज नंबर 10 पर देखिए। सोचो, साल था 1665। एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, उन्होंने पेड़ की छाल से बने कॉर्क का एक बहुत ही पतला सा स्लाइस लिया और उसे अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। और उन्हें जो दिखा वो आश्चर्यजनक था। स्क्रीन पर जो ड्राइंग है ना, ये उन्होंने खुद बनाई थी और अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश की थी। आपकी बुक में बिल्कुल यही लाइन लिखी है, He drew what he saw and called each small space a cell. उन्होंने जो देखा उसकी ड्राइंग बनाई और उन छोटे छोटे डिब्बों जैसे स्पेसेस को नाम दिया सेल। पर सेल ही क्यों? क्योंकि ये उन्हें मोनेस्ट्री यानी मठ के छोटे छोटे कमरों की याद दिला रहे थे, जिन्हें सेल्स कहते हैं। और बस तभी से इस शब्द ने साइंस में अपनी जगह बना ली। इससे समझने का सबसे आसान तरीका है एक दीवार का एग्जाम्पल, जो आपकी बुक के पेज 11 पर भी है। देखो, जैसे एक दीवार हजारों ईंटों से बनती है, ठीक उसी तरह हर जिंदा चीज, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या हम इंसान, लाखों करोड़ों सेल्स से बनती है। सेल्स ही आखिरकार लाइफ्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि सब कुछ सेल्स से बना है। पर अगला सवाल, क्या सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब देखते हैं सेल्स के स्ट्रक्चर यानी उनकी बनावट और उनके फंक्शंस यानी उनके काम के बारे में। अगर आप पेज 12 पर फिगर 2.5 देखेंगे तो आपको प्लांट और एनिमल सेल्स में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फर्क दिखेंगे। प्लांट सेल के बाहर एक सख्त सेल वॉल होती है जो उसे शेप और सपोर्ट देती है, जबकि एनिमल सेल्स में ये नहीं होती। इसके अलावा प्लांट सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, जिनकी मदद से वो धूप से अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये दोनों चीजें एनिमल सेल्स में नहीं मिलती। पता है, एक बहुत ही कूल बात ये है कि एक सेल का शेप हमेशा उसके काम से जुड़ा होता है। आपकी बुक में पेज 13 पर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारे मसल सेल्स लंबे और पतले होते हैं ताकि वो आसानी से सिकुड़ और फैल सकें, जिससे हम मूव कर पाते हैं। वहीं एक नर्व सेल लंबा और धागे जैसा होता है ताकि वो ब्रेन से बॉडी तक मैसेजेस को तेजी से भेज सके। जैसा काम वैसा आकार। और ये सेल्स अकेले काम नहीं करते, ये परफेक्ट टीम प्लेयर्स हैं। एक जैसे काम करने वाले सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। फिर अलग अलग टिश्यूज जुड़कर बनाते हैं ऑर्गन्स, जैसे हमारा दिल या फेफड़े। कई ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
और जब सारे सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं तो बनता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी आप और मैं। बच्चों, ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है, तो इसे अच्छे से समझना। ओके, टाइम फॉर अ फन फैक्ट। हमने अभी बात की कि सेल्स इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल कौन सा है? वो है एक ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे का योक। ये इतना बड़ा होता है कि आप इसे आराम से देख सकते हैं, लगभग 170 मिलीमीटर तक का। अमेजिंग, राइट? अभी तक हमने बात की उन ऑर्गेनिजम्स की जो लाखों करोड़ों सेल्स से बनते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सेल में ही होती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने फाइनल सेक्शन की तरफ, सूक्ष्म जीवों की दुनिया यानी द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये नन्हे मुन्ने जीव जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं, ये लिटरली हर जगह हैं। पानी की एक बूंद में, मिट्टी के एक कण में, हवा में और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर और ऊपर भी। ये अदृश्य दुनिया जितनी छोटी है उतनी ही ज्यादा डाइवर्स भी। अगर आप अपनी बुक में टेबल 2.1 पेज 15 पर देखें, तो अगर आप कभी तालाब के पानी की सिर्फ एक बूंद माइक्रोस्कोप के नीचे रखें, आपको एक पूरा यूनिवर्स दिखेगा। उस एक बूंद में आपको अमीबा मिल सकता है जो अपना शेप बदलता रहता है, या फिर पैरामीशियम जो छोटे छोटे बालों की मदद से इधर उधर तैरता है। ये सभी सिंगल सेल्ड हैं, पर हर एक का अपना अलग ही अंदाज है। तो क्या ये सारे माइक्रोब्स बुरे होते हैं, सिर्फ बीमारियां फैलाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे ज़रूरी बात है। ज़्यादातर माइक्रोब्स हमारे दोस्त हैं। वो नेचर के सबसे ज़रूरी रिसाइक्लर्स हैं। ये सब्जी, फलों के छिलकों और सूखी पत्तियों जैसे कचरे को डीकम्पोज करके उसे कीमती खाद यानी मैन्यूर में बदल देते हैं। इस तरह ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। तो ये था हमारा आज का सफ़र इस अदृश्य दुनिया में। हम ये सीरीज आपके लिए ही बनाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आप अगला एक्सप्लेनर कौन सी बुक और क्लास का देखना चाहेंगे। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।